अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, सिंध से एक बहुत बड़ी तब्दीली की हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि शिकारपुर में डाकुओं के ख़िलाफ़ पुलिस का जो बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, उस ऑपरेशन को मुबैना तौर पर सबोताश करने या फिर उसमें तेज़ी लाने के लिए जो है वो ऑपरेशन के कमांडर जो एसएसपी शिकारपुर थे, रिटायर्ड कैप्टन जो है अमीर सऊद मक्सी को और उनके डीआईजी लड़काना जो है नासिर आफ्ताब को फौरी तौर पर जो है तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह जो है शहीद बेनज़ीर आबाद के जो एसएसपी हैं तनवीर तोनियो को शिकारपुर का नया एसएसपी और ख़ुद शहीद बेनज़ीर आबाद के जो डीआईजी हैं मज़र नवाज शेख को डीआईजी लड़काना मुकर्रर कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है और इस तब्दीली को जो है बहुत अजीब निगाहों से जो है इस तमाम तर सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने वाले जो पुलिस अफसरान हैं और दूसरे जो तजिया नगार है वो गहरी नज़र से देख रहे हैं। और उनका ये कहना है कि इस मौके पर जबकि एक ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन चलने के दौरान जो है वो ऑपरेशन के कमांडर अमीर सऊद मक्सी के तब्दीली का क्या मकसद है, इस तब्दीली का मकसद सिवाय इसके और क्या हो सकता है कि इस डाकू के ख़िलाफ़ चलने वाले इस कामयाब तरीन ऑपरेशन को सबोताश करने के। तो अब मैं इस प्रोग्राम में, इस प्लेटफार्म के ज़रिए जो है आप सबसे यही कहूँ कि अब जो है मेरे साथ मिलकर जो है आप फातिहा पढ़ें, दुआ पढ़ें इस ऑपरेशन के लिए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ऑपरेशन जो है एक तरीके से इसे जो है मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से कबल ही जो है वो मुतनाज़ा बना दिया गया है और कमांडर को जो है फौरी तौर पर तब्दील कर दिया गया। इस तब्दीली का सिवाय इसके और क्या मकसद हो सकता है कि पुलिस के चीफ ने जो है वो डाकुओं के हाथों जो है अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लिया है। वरना कभी भी दुनिया में जहाँ भी इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, जंग होते हैं समाज दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ या मुखालिफिन के ख़िलाफ़, उस ऑपरेशन के दौरान कभी भी ऑपरेशन को कमांड करने वाले अफसर को इस तरीके से तब्दील नहीं किया जाता। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैं अपने इन प्रोग्रामों में जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो मैंने उस वक्त भी ये तस्करा किया था कि ये जो अमीर सऊद मक्सी की जो शिकारपुर में एज एसएसपी की पोस्टिंग की गई और उनको जो है एक फ्री हैंड दे दिया गया और उनको टास्क दिया गया था कि वो शिकारपुर के कच्चे में रूपोश तमाम दहशतगर्दों को जो है उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे, उन डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। तो ये जो पोस्टिंग थी, ये पोस्टिंग जो है सिंध हुकूमत के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई थी और इस पोस्टिंग पर और इस ऑपरेशन पर जो है सिंध के बाज़ वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात थे। ये मेरा ख़दशा था और आज जो है अमीर सऊद मक्सी को वहाँ से तब्दील करने के नतीजे में मेरा जो ख़दशा है, मेरा जो शुबा है वो यकीन में बदल गया है कि अमीर सऊद मक्सी को तब्दील करने का मकसद सिवाय और सिवा इसके सिवा और क्या हो सकता है कि डाकुओं को एक तरीके से पुलिस ऑपरेशन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था या फिर उन डाकुओं के सरपरस्तों को जिनमें जो है सियासतदानों और बाज़ सिटिंग वज़रा पर भी जो है उनकी सरपरस्ती करने का एक तरीके से इल्ज़ाम लगाया जाता है, उन तमाम को एक तरीके से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ही जो है शिकारपुर के एसएसपी अमीर सऊद मक्सी को इस ऑपरेशन के दौरान ही वहाँ से तब्दील कर दिया गया। ये भी इत्तला मिली है कि आईजी सिंध जो है वो ख़ुद पुलिस अफसरों के या पुलिस एहलकारों के शहादत का बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर ज़िम्मेवार जो है आरपीओ हैदराबाद डॉक्टर कामरान फजल को ठहरा रहे हैं और उनकी कोशिश थी कि डॉक्टर कामरान फजल को भी आरपीओ सक्कर की हैसियत से तब्दील करके उनको ओएसडी भिजवा दिया जाता, लेकिन वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उन्होंने जो है डीआईजी लड़काना नासिर आफ्ताब को और शिकारपुर के जो एसएसपी हैं शिकारपुर के जो एसएसपी हैं कैप्टन जो है अमीर सऊद मक्सी को उन्होंने वहाँ से तब्दील करके जो है उन्हें जो है शहीद बेनज़ीर आबाद का एसएसपी लगा दिया गया। इस तरीके से इरफान बिलोच को जो है स्पेशल ब्रांच से जो है उन्हें ख़ास तौर से जो है शहीद बेनज़ीर आबाद का डीआईजी मुकर्रर कर दिया गया है। इस सिलसिले में ख़ुद पुलिस के एक काबिल एतमाद ज़राए का ये कहना है कि जो यह पोस्टिंगें हुई हैं, यानी कि लड़काना के डीआईजी के सिलसिले मज़र नवाज शेख की और ख़ुद जो है शिकारपुर के जो एसएसपी हैं तनवीर तोनियो की, ये तो बिल्कुल जो है वो सूबाई वज़ीर जो है अनवर सियाल के ग्रुप के अफसरान हैं और उनकी इन्हें हिमायत हासिल है। तो इस तरह के अफसरों की अगर आप जो है शिकारपुर में
پوسٹنگ کر دیں گے اور ان کے ذریعے اگر آپ ڈاکوؤں کے خلاف یہ آپریشن چلائیں گے تو پھر یہ آپریشن تو پکنگ چوز کے نظر ہو جائے گا، اور اس آپریشن کے زد میں جو ان ڈاکوؤں کے سرپرست آ رہے ہیں اب ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنا جو ہے ممکن نہیں رہے گا، اور ایک طریقے سے یہ تبدیلی کر کے جو ہے سندھ حکومت نے اپنی اس آپریشن میں جو ہے اپنی شکست کا اعتراف کر کے ڈاکوؤں کی وننگ کا بھی ایک طریقے سے ان کو پیغام دے دیا ہے کہ ڈاکو جو ہے وہ اس آپریشن میں جو ہے کامیاب ہو گئے، اور ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جو ہے 6 پولیس اہلکار شہید اور بہت سارے زخمی ہو گئے۔ یہ بھی ایک طریقے سے سندھ حکومت نے جو ہے ڈاکوؤں کی کامیابی کا ایک طریقے سے اعتراف کیا ہے اس تبدیلی کی شکل میں، جو تبدیلی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور یہ تبدیلی جو ہے ایک غلط ٹائم پر کی گئی، اور تبدیلی سے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ خود سندھ حکومت جو ہے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کرنے میں کتنا سنجیدہ ہے، اور کس طریقے سے جو ہے ان ڈاکوؤں کی سرپرستی کرنے والے سیاستدانوں اور صوبائی وزراء کو بچانے کی کوشش کی گئی۔ اس تمام تر اقدامات سے جو ہے ایک طریقے سے جو ہے وہ سندھ کی حکومت نے جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وفاق اور وفاق کے کراچی آئے ہوئے نمائندے یعنی وفاق کے وزیر داخلہ شیخ رشید کو انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں بالکل آزاد ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، اور اس طرح کے معاملات میں جو ہے وفاق کو مداخلت کرنے کا نہ تو قانونی اور نہ ہی اخلاقی طور پر کوئی حق حاصل ہے۔ ناظرین، یہ جو تبدیلی ہو چکی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس پر جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اب جو یہ آپریشن ہوگا ڈاکوؤں کے خلاف، یہ آپریشن اس طریقے سے شفاف طریقے سے نہیں ہو سکے گا جس طریقے سے جو ہے نوجوان ایس ایس پی امیر سعید مقصی کے سربراہی میں یہ آپریشن اور خود ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر آفتاب کی قیادت میں یہ آپریشن جس طریقے سے ڈاکوؤں کے خلاف چل رہا تھا اس طریقے سے یہ اب آپریشن نہیں چل سکے گا۔ یہ آپریشن جو ہے وہ اب سوائے خانہ پوری کے اس کی اور کوئی اخلاقی اور قانونی حیثیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس آپریشن کو خود سندھ حکومت نے جو ہے اپنے ان ٹرانسفر پوسٹنگ کی شکل میں جو ہے متنازع بنا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔